नमस्कार। आज 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। दिल्ली में पढ़ाई कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब चयनित छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। पहले ये राशि मात्र 1,550 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर कई गुना कर दिया गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को राजधानी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। रहने, भोजन और पढ़ाई से जुड़े खर्चों का बोझ कम होगा। योजना के तहत हर साल 150 छात्रों का चयन किया जाता है, जिनमें 100 स्नातक और 50 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सीटें निर्धारित हैं। वर्तमान में करीब 400 से 500 छात्र इस योजना का लाभ ले रहे हैं। योजना में शामिल छात्रों को कोर्स पूरा होने तक ये स्टाइपेंड मिलता रहेगा। पात्रता के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभार्थी होना और पारिवारिक आय 1 लाख रुपए तक होना जरूरी है। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग कार्यक्रम घोषित कर दिया है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 1 मई और स्नातकोत्तर के लिए 2 मई से ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 30 जून तक चलेगी। इस बार पंजीयन के साथ दस्तावेज सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। विभाग ने 2 मुख्य काउंसलिंग राउंड के अलावा कॉलेज लेवल काउंसलिंग का एक अतिरिक्त चरण भी जोड़ा है, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश का अवसर मिल सके। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्राओं को 25,000 रुपए की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। यह राशि स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर दी जाएगी और इसे प्रथम तथा तृतीय वर्ष में 2 समान किस्तों में वितरित किया जाएगा। इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश जारी किया है। यह समिति विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों का अध्ययन कर राज्य के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने पहले उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया था। समिति को 60 दिन के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट और प्रारूप विधेयक तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के अलग अलग कानूनों के स्थान पर एक समान व्यवस्था लागू करना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सके। भोपाल में जनगणना कार्य को ध्यान में रखते हुए 1 से 30 मई तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये प्रतिबंध केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है। 1 मई से मकान सूचीकरण और गणना का कार्य शुरू होकर 30 मई तक चलेगा, जिसमें 6,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि अत्यावश्यक पारिवारिक कार्य या चिकित्सा आपात स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख की अनुमति से अवकाश लिया जा सकेगा। ये निर्णय जनगणना कार्य को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार 7 मई को मुरैना से सेंधवा तक आगरा मुंबई मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर चक्का जाम किया जाएगा। इस आंदोलन में सभी जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों की भागीदारी रहेगी। पार्टी का कहना है कि सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इंदौर में भी आंदोलन के लिए स्थान तय किया जा रहा है और संभावना है कि बाईपास क्षेत्र में किसान एकत्र होकर प्रदर्शन करेंगे। यह मार्ग प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है। कांग्रेस ने इसे किसानों के हित में जरूरी कदम बताया है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि सभी लंबित भर्तियों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों और नई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बुधनी, दमोह और छतरपुर मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के पद जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आउटसोर्स पदों पर भर्ती और नर्सिंग कॉलेजों में 59 राजपत्रित पदों के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। नर्सिंग छात्राओं को सभी जिलों का विकल्प देने पर भी जोर दिया गया है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो सके। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है। सोमवार को कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर की, जिसके बाद मंगलवार को उसके पिता देवी सिंह शिलांग पहुंचे और जमानत प्रक्रिया पूरी की।
जानकारी के अनुसार स्थानीय व्यक्ति की जमानत पर उसे रिहाई मिली। जेल से बाहर आने के बाद सोनम और उसके पिता बिना मीडिया से बात किए वहां से चले गए। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों में से अब तक 4 को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को राहत दी है, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं के अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित छात्रों के लिए पुनः परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। यह परीक्षा 1 से 6 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, ORS और स्वास्थ्य सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं। इसके साथ ही छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करने को भी कहा गया है। विभाग का उद्देश्य है कि छात्र उचित तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल हों और उनका परिणाम बेहतर हो सके। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण महाअभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने घोषणा की कि मई में ओरछा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली कार्य समिति बैठक होगी, जिसे संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी तक कार्य समिति के सदस्यों की सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसके जारी होने की संभावना है। बैठक में जिला प्रशिक्षण वर्गों की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में शराब की दुकानों पर मनमानी वसूली रोकने के लिए आबकारी विभाग ने नया कदम उठाया है। अब सभी दुकानों पर ई-आबकारी पोर्टल से जनरेटेड QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। इसे स्कैन करने पर उपभोक्ताओं को संबंधित जिले की अधिकतम और न्यूनतम कीमत की जानकारी मिल जाएगी। विभाग ने MRP से अधिक और MSP से कम कीमत पर शराब बिक्री को गंभीर अनियमितता माना है। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता के लिए आरक्षण जरूरी है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक समाज में वास्तविक समानता नहीं आती, तब तक आरक्षण की आवश्यकता बनी रहेगी। उन्होंने भारतीय समाज में मौजूद असमानताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बराबरी केवल कानून से नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव से संभव है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बताया। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के चुनाव में पार्टी ने 9,986 सीटों में से 7,491 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस को 1,740 सीटें मिली, जबकि अन्य दलों को 755 सीटें हासिल हुईं। भाजपा का स्ट्राइक रेट लगभग 76% रहा। गोधरा के एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की। यह परिणाम राज्य में भाजपा की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। भारत और रूस के बीच उर्वरक उत्पादन को लेकर सहयोग बढ़ाया जा रहा है। रूस के समारा क्षेत्र में संयुक्त रूप से एक बड़े यूरिया प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस परियोजना में इंडियन पोटाश लिमिटेड, RCF और NFL शामिल है। प्लांट की क्षमता 20 लाख टन प्रतिवर्ष होगी और इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की आयात निर्भरता को कम करना है, क्योंकि वर्तमान में देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है।